Now we see the first experiment, Faraday first experiment. He said एक क्या था, एक उसने पर्टिकुलर रोड ले ली, ओके, आयरन की रोड ले ली, उस पर 2 कॉयल वाउंड अप कर दी, एक पी कॉयल है और दूसरी क्यू एस कॉयल है, ओके। पी कॉयल में से करंट पास कर रहा है, ओके, और एस कॉयल में कुछ नहीं पास कर रहा, एस कॉयल में सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ये एक टाइप की टैपिंग की है और ये है बैटरी जो कि करंट प्रोवाइड कर रही है। सो क्या होता है, when the tapping key is just pressed, the current through the coil P start growing। जब P वाली कोयल में हम उस की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसमें करंट स्टार्ट होगा। इट लीड टू ग्रोइंग इन मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी भी, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, जब कोई भी कोयल में करंट फ्लो कर रहा होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब ये P और S बोथ आर, पी और एस दोनों ही एक ही रोड पे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट होगी वही हमारी क्या होगी, एस में होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऐसे जनरेट होंगी। एंड आफ्टर दैट एज मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड थ्रू द कोयल एस, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड होगी विद द कोयल एस इज आल्सो चेंजिंग, क्योंकि नंबर ऑफ जो लाइंस हैं वो चेंज होंगी। मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज लिंक्ड विद द कोयल इज आल्सो चेंजिंग, दैट मीन इंक्रीज करेंगे जैसे जैसे मैग्नेटिक वो करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी बढ़ेगी, पी में बढ़ेगी, एस में बढ़ेगी, जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होती जाएगी, जो कि पी में भी चेंज होगी और एस में भी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। जैसे जैसे करंट बढ़ता है मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये टैपिंग की है जिससे हम करंट धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। एंड आफ्टर दैट हियर सी, सो ऑन द अदर हैंड व्हेन द की इज रिलीज, जैसे जैसे हम उस की को रिलीज़ करेंगे तो क्या होगा, इसमें करंट कम, इस की को हम रिलीज़ करेंगे तो क्या होगा, इसमें करंट कम होता जाएगा। अगर करंट कम होता जाएगा तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड की जो आपकी लाइन है वो कम होती जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड की अगर लाइन इसमें कम होगी तो इसमें कम होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कम होगी तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी कम होती जाएगी। अब फिर से करंट जनरेट होगा, फिर से करंट जनरेट होगा। Here they have written due to this the induced current is also produced in the coil since the induced current is produced due to the decaying magnetic field। अब जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स कम होती जाएगी वैसे वैसे करंट जनरेट होगा। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकला, अगर हम इसको एक कंटिन्यूस प्रेस करके रखें, टैपिंग का तो होता है धीरे धीरे प्रेस करना, जहाँ बंद हो जाए फिर उसके बाद हम उसको ओपन करना स्टार्ट कर दें तो कम कर दें, टैपिंग ऑन ऑफ। अगर कंटिन्यूस इसको एक ही सर्किट में करंट फ्लो होता रहे तो यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलरली इन दिस कॉइल कोई भी करंट जनरेट नहीं होगा। क्यों नहीं जनरेट होगा, हियर दे हैव रिटन व्हेन द टैपिंग की इज केप्ट प्रेस द करंट इन द कॉइल पी बिकम स्टडी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो पी और एस में, मैग्नेटिक फ्लक्स किससे जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड से। पी और एस में दोनों में क्या हो जाएगी, स्टडी हो जाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगी तो उन्होंने कंक्लूजन क्या निकला, जो हमारी एस कॉइल है उसमें कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये कंक्लूजन लिखा, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेंगे देन ओनली द इंड्यूस करंट विल बी प्रोड्यूस। ओके, नाउ वी सी द सेकेंड एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, प्रोडक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ विद द स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट। स्टेशनरी कॉइल ये है, पर्टिकुलर कॉइल है जिसमें गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पे हमें कैसे पता लगता है अभी करंट प्रोड्यूस हुआ है, बिकॉज हेयर दे हैव पुट ए गैल्वेनोमीटर। अब जब ये डिफ्लेक्शन शो करेगा तो हमें पता लग जाएगा अभी एस कॉइल में करंट आ गया है। एंड आफ्टर दैट हेयर वी सी, जब ये हमने एक मूविंग मैग्नेट है पर्टिकुलर, उसका नॉर्थ हैंड इस कोयल के नज़दीक लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी, इंक्रीज होंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस पर्टिकुलर सेक्शन में इंक्रीज होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होंगी, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया, जितनी नंबर ऑफ लाइन उस पर्टिकुलर एरिया में से गुजरेंगी दैट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उसमें क्या होगा, इस कॉइल में करंट जनरेट होगा और वो हमें गैल्वेनोमीटर की, ड्यू टू दिस गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन वी कम टू नो। और उसके बाद जैसे हम इस मैग्नेट को मूविंग अवे सी इन दिस पेज, जैसे जैसे इस कोयल को हम मैग्नेट को मूविंग अवे लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इस कोयल में से पास कर रही हैं वो कम होंगी।
तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से चेंज होगी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से चेंज होगी तो इसमें करंट फिर इंड्यूस होगा। अगर हम स्टेशनरी कर दें, मतलब इस मैग्नेट का मोशन ना, अब क्या था पहले केस में तो हमने क्या किया था, मोशन इधर को किया, देखो वेलोसिटी का साइन पिछले वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में ये किया। थर्ड वाले डायग्राम में जब इस मैग्नेट को स्टेशनरी कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक पर्टिकुलर एरिया से पास करती जाएंगी, ना वो बढ़ेंगी ना वो कम होगी। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द करंट, नो सच करंट विल बी इंड्यूस्ड बिकॉज गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। ओके, नाउ वी सी द थर्ड एक्सपेरिमेंट। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, मैग्नेट स्टेशनरी है, कॉयल मूवमेंट हमें है। तो क्या हुआ, जब हम कॉयल को इसके नियर बाय लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन इंक्रीज होंगी इस कॉयल में से। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगी, तो उसमें गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन से हमें पता लग जाएगा क्योंकि इस कॉयल में करंट इंड्यूस्ड हो गया है। अब जैसे इस मैग्नेट को तो हमने स्टेशनरी रखा है, अब इस कॉयल को पहले तो नियर अबाउट लेके गए, अब इस कॉयल को फार पार्ट लेके गए, तो क्या होगा, फिर ये डिफ्लेक्शन, फिर ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्यों, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड produced in this vary, magnetic flux will vary, so the current will be induced. Okay, so the conclusion here is that when the magnetic flux from all of the three experiment, magnetic flux linked with the closed circuit changes, जब भी magnetic flux circuit में change होगा, ठीक है जी, in that case EMF will be induced, magnetic EMF will be induced। अगर EMF induce होगी, that will produce some current, that current is called induced current। higher is the rate of change of magnetic flux, अगर जितनी तेज मूवमेंट होगी उसका मतलब उतनी तेज मैग्नेटिक फ्लक्स जो सर्किट के साथ, क्लोज सर्किट के साथ लिंक है वो चेंज होगी, और उतनी ही हमारा EMF इंड्यूस चेंज ज़्यादा होगी और उतना ही हमारा ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। सो देर आर टू इम्पोर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम these three experiment, and after that there is a particular Faraday law